कि उस दिन मैं ऑफिस से पैदल ही घर वापस लौट रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि बिजली का खंभा, और बिजली के खंभे पर एक छोटा सा पोस्टर टंगा हुआ था। आई रिपीट, रास्ते में मैंने देखा बिजली का खंभा और उस पर एक छोटा सा पोस्टर टंगा हुआ था। मैं फुर्सत में था, सो नज़दीक चला गया ये देखने के लिए कि उस पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि कल शाम मैंने यहाँ पर 50 का नोट गंवा दिया है। मैं बूढ़ी हूँ, गरीब हूँ, मुझे आँखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। कृपया किसी को तो इस पते पर पहुँचा दे। और नीचे लिखा था खोली नंबर 10। मैं फुर्सत में था, सो सोचा जाग कर देखूं कि क्या अवस्था, क्या व्यवस्था खोली नंबर 10 की। और नज़दीक ही लाइन से झोपड़ियाँ बनी हुई थी, खोली नंबर 1 2 3 4 5 6। गली की अंतिम झोपड़ी खोली नंबर 10 थी। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा खोली नंबर 10 का दरवाज़ा बंद था। मैंने धीमे से खटखटाया। मेरे खटखटाने पर खोली नंबर 10 में से तो कोई बाहर नहीं आया, लेकिन खोली नंबर 9 में से एक महिला बाहर आई। उसने बताया कि खोली नंबर 10 में एक बूढ़ी महिला रहती है जो बेहद गरीब है, उसे आँखों से दिखाई भी नहीं देता और एकदम अकेली रहती है। इतनी भर जानकारी मुझे उस बूढ़ी महिला की मिली। इतने में ही खोली नंबर 10 में से लाठी टेकती हुई एक महिला ने दरवाज़ा खोला। उसकी अवस्था देख राघव लिखते हैं कि मुझे बड़ी दया आई। मैंने अपनी जेब से 50 का नोट निकाला और ये कहते हुए उसे थमाया कि माई, कल शाम जो बाहर आपका 50 का नोट गिर गया था वो मुझे मिला है, वही लौटाने आया हूँ। इतना सुनना भर था कि उस माई की आंखों में से आंसू आ गए। मना करती बोली कि भैया, कल शाम से लगभग 50-60 लोग मुझे 50 का नोट थमा गए हैं, मुझे और पैसे नहीं चाहिए हैं। पता नहीं कौन मेरी इस अवस्था को देखकर बाहर बोर्ड टांग गया और लोग आकर मुझे पैसे दे रहे हैं। मुझे पैसे और नहीं चाहिए, मैं ये पैसे नहीं लूँगी। लिखते हैं राघव कि मेरे बहुत अधिक दबाव डालने पर उसने वो पैसे थामते मुझसे बोली कि बेटा, एक ही शर्त पर ले रही हूँ कि जाते जाते जो पोस्टर बाहर टंगा हुआ है उसे फाड़ देना। लिखते राघव कि उसे मैंने हामी भर दी और गली से जब मैं बाहर लौट रहा था तो मेरे भीतर विचार चल रहे थे कि लोग कितने तरीकों से, तरह तरह के तरीकों से दूसरों की मदद करते हैं। ये तरीका भी अच्छा था। घर बैठे उस गरीब बूढ़ी जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, उस तक कुछ रकम पहुंच गई, उसका कुछ समय तो अच्छा बीतेगा। और दूसरा ये भाव भी आया कि जो 50-60 लाख रुपए, 50-60 लोग उस बूढ़ी माई को पैसा दे गए थे, उनसे भी तो उस बूढ़ी माई ने यही कहा होगा ना कि जाते जाते उस पोस्टर को फाड़ देना। जब उन्होंने नहीं फाड़ा तो मैं क्यों फाड़ूं? मैं तो नहीं फाड़ूंगा। आप होते तो आप क्या करते?